दोस्तों इसी चैनल पर हम एक वीडियो अपलोड किए थे। वीडियो में क्वेश्चन क्या था, लिखा गया था 4 का पावर x प्लस में 6 का पावर x बराबर में 9 का पावर x, और आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर x का मान क्या होगा ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए। x का मान क्या होगा, तो उसमें हम कैलकुलेशन कर रहे थे। कैलकुलेशन करते करते जब लास्ट में आए तो वहां पर हम एक टर्म का प्रयोग किए थे जिसको हम लोग लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉग। लॉग का प्रयोग करते हुए हम आंसर को लाए थे, लेकिन हम आपको बताए नहीं थे लॉग के विषय में, जरा सा भी नहीं बताए थे। डायरेक्ट लॉग का यूज करके हम आंसर लिख दिए थे, आपको जरा सा भी पता नहीं चला। तो कई लोग उस वीडियो में कमेंट किए कि सर लॉग पर वीडियो बनाइए, इसीलिए हम बना रहे हैं। और ये चैप्टर जो है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, मज़ेदार भी है। इसको जब आप पढ़ेंगे, बारीकी के साथ समझेंगे, इसका उपयोग को जानेंगे, तब मज़ा आएगा कि हाँ भाई लॉगरिथम भी एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं एकदम बारीकी के साथ। और हाँ दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये लॉगरिथम चैप्टर यानी कि लघुगुणक, इसका मतलब कैसे टपक गया, कहाँ से आ गया? हम लोग तो पढ़े नहीं हैं, क्लास 1 से लेकर के 10 तक हम लोग कहीं नहीं देखे। हाँ भाई 11 12 जो पढ़े हैं, और अगर सब्जेक्ट उनका मैथमेटिक्स होगा तो कैलकुलस पढ़ने से पहले वो लॉगरिथम जरूर पढ़े होंगे, या फिर कैलकुलस पढ़ते समय भी लॉगरिथम पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो उसमें भी जो है सो बहुत प्रयोग होता है लॉगरिथम का। नहीं पढ़ेंगे तो कैलकुलस में आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जो लोग भाई इंटर जो है साइंस से नहीं किए होंगे उनको तो दिक्कतें होंगी, उनको तो भाई जीरो लेवल से चलाना होगा, है कि नहीं? तो इस वीडियो में हम लॉगरिथम यानी लघुगुणक का एकदम शुरुआत ग्राउंड लेवल से करेंगे, जीरो लेवल से करेंगे, और जितना संभव हो सके एकदम आगे लेवल तक जाएंगे। हालांकि एक वीडियो में पूरा खत्म कर देना लॉगरिथम को संभव नहीं है, 1-2 वीडियो और बन सकता है, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा बाद में। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, और संभव हो सके तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स वगैरह बनाते चलिए ताकि आपको रिविजन करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाई ये टपक कहाँ से गया, कहाँ से आ गया, इसका जन्म कब हुआ, है कि नहीं? चलिए अब जानते हैं इसके विषय में। सपोज कीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर है 2 का पावर 3, तो इसका मतलब क्या चीज़ होता है? 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 जो है वो 3 बार आपस में गुना है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर 8 होगा। अगर 3 का पावर रहेगा मान के चलिए 2, तो इसका मतलब 9 हुआ। अगर मान के चलिए 5 का पावर रहेगा 4, तो इसका मतलब क्या चीज़ हुआ? 625 हुआ। मतलब 5 को आप 4 बार आपस में गुना कीजिए तो 625 आएगा। अगर 10 का पावर मान के चलिए 4 रहेगा, तो इसका मतलब क्या चीज़ होगा? 10,000 होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से आप पावर वाला चीज़ आप सीखे होंगे। और हाँ, अगर लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, लघुगुणक पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले आपको घात और घातांक के विषय में बहुत कुछ आना चाहिए, क्योंकि घात और घातांक और ये लॉगरिथम यानी कि लघुगुणक आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के बिना ये जी नहीं सकते हैं। क्लियर? बाकी बात घात और घातांक एकदम सिंपल सा चीज़ है, हालांकि हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। नहीं भी देखेंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ जाएगा, चिंता एकदम नहीं करना है, ठीक है? बस थोड़ा मोड़ा याद कराते चलेंगे, समझ में सब आएगा। अब दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर पावर में हम लिखते जा रहे थे कि भाई 10 का पावर 4 बराबर में यहाँ 10,000 है, ठीक है? मान के चलिए कभी कभी अगर हम जैसे यहाँ सपोज कीजिए अगर रहेगा 5 का पावर या मान के चलिए 7 का पावर रहेगा 2, और यहाँ पर रहेगा प्रश्न विराम, तो फिर आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? 7 का स्क्वायर का मतलब हुआ 7 को हमें आपस में 2 बार गुना करना है, तो 7 7 49 हो गया। मतलब इस प्रश्न जो चिन्ह है इसके जगह पर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलिए कि यहाँ पर है 7 और इसके पावर में x है, यानी कि यहाँ पर समझिए क्वेश्चन मार्क है और बराबर में दिया गया है 8, तो यहाँ पर x का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर x का मान कैसे निकलेगा? क्या आप निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा दोस्तों। यहीं पर जन्म होता है लॉगरिथम का। यहाँ पर x का मान निकालने का मतलब हुआ कि भाई 7 का पावर हम क्या रखें कि 8 आ जाए। अब ऐसे संभव नहीं है भाई। हाँ, अगर रहता सिंपली से 7 का पावर x है और बराबर में मान के चलिए कि रहता 49 इधर लिखा हुआ, तो हाँ भाई 7 का पावर x की जगह पर यहाँ 2 होगा, तो ये 49, देखिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, है कि नहीं? x की जगह पर 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी रख के देखिए 8 के बराबर नहीं आएगा,
अगर वैसे रैंडमली रख के देखेंगे तो नहीं आएगा। ये सिंपल सी फंडा है। जैसे 1 रखेंगे तो 7 कम 7 होगा, 2 रखेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो भाई यहाँ 8 ना लाना है हमको, तो कम लेना पड़ेगा। दशमलव में लेते रह जाएंगे, फंस जाएंगे, है कि नहीं। तो इसी जगह पर अगर हम लॉग का प्रयोग करते हैं, लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं, तो हम x का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े इक्वेशन में भी जो है लॉगरिथम का प्रयोग होता है। ये तो एकदम छोटा सा एग्जाम्पल था। इसका जन्म कहाँ से हुआ वो चीज़ हम बता रहे हैं। और ये बात है 17वीं शताब्दी का, यानी 1600 कुछ में, 1540-50 से शुरू हुआ था और 1640-50 तक जाकर के ये जो है लॉगरिथम चैप्टर समझिए पूरा रूप से आ गया था। एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे, क्या नाम था उनका, नेपियर करके था, जॉन नेपियर करके। तो उन्होंने ही ये टर्म दिया था लॉगरिथम। और लॉगरिथम का यूज करके जो है यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल जो वेरिएबल रहता है उसका मान निकाले थे। क्लियर। और इसका प्रयोग भाई बहुत फील्डों में होता है। अब ये आप सोच रहे होंगे भाई इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो यहाँ भाई ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता ही है। अब ऐसा इक्वेशन आपको साउंड वेव वगैरह में मिलेगा। फिर अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे रिएक्शंस में आपको लॉग का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ तक कि साइकोलॉजी में भी प्रयोग होता है लॉग का। आप कहेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में कैसे होगा, होता है। जब आप इस चैप्टर को पूरा ढंग से पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई एक चैप्टर है, इसमें दम है कि नहीं। पहले पढ़िए, तब इसके एप्लीकेशन के विषय में समझना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा कि हाँ भाई इसका प्रयोग यहाँ पर हो सकता है, इसका प्रयोग यहाँ पर हो सकता है, इसका प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसका जन्म कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं हम। देखिए लॉगरिथम अगर पढ़ रहे हैं तो इंडेक्सेस यानी घात और घातांक के विषय में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। क्या है टॉपिक, घात और घातांक। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, घात और घातांक, इंडेक्सेस भी जिसको कह सकते हैं। चलिए नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। घात और घातांक, इसके विषय में वीडियो बनाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब है इसमें क्या दोस्तों, जैसे मान के चलिए अगर कोई यहाँ पर समझिए संख्या है 3 और इसका पावर है 4, ठीक है, 3 का पावर है 4, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है वो 4 बार क्या है, आपस में गुना है। तब जाकर के इसका रिजल्ट हम लिखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब यहाँ पर 81 होगा। ये आपको पता होगा, ये सिंपल सी फंडा है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को आपको याद करके रखना होगा। जैसे कि मान के चलिए आधार है a और इसका पावर है n, फिर गुना में मान के चलिए आधार है a और इसका पावर है m। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर बेस सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा, तो पावर जुड़ जाएगा उसी बेस में, यानी यही बेस रहेगा लेकिन पावर जो है n प्लस में m हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आप जानते होंगे शायद, अगर जानते हो तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, बाद का चीज़ें आप देखिए। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मान के 3 का पावर 2 है और गुना में 3 का पावर 7 है, तो आप यहाँ पर जैसे देखिए बेस यहाँ पर 3 है, बेस क्या है 3 है, पावर में देख रहे हैं यहाँ 2 है और 7 है, तो क्या होगा 3 का पावर में यहाँ 2 प्लस में क्या हो जाएगा 7, यानी कि 3 का पावर में कुल मिलाकर के 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब फार्मूला है, ठीक है, ये सब आप जान जाइए। फिर यहाँ पर अगर रहेगा मान के चलिए a का पावर n डिवाइडेड बाय रहेगा a का पावर m, तो बराबर में यहाँ हो जाएगा a का पावर n माइनस m। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। और मान के चलिए अगर रहेगा a का पावर x और इनटू में रहेगा b का पावर x, तो इस चीज़ को आप चाहेंगे, देखिए यहाँ पावर सेम है तो ए बी का पावर आप x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को गुना कीजिए और उसका पावर x कर दीजिए, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। यहाँ पर कहीं कहीं पर रहता है, मान के चलिए 1 बाय रहेगा a का पावर n, क्या रहेगा 1 बाय a का पावर n। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो a का पावर यहाँ पर माइनस n हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस n। जैसे मान के चलिए कि 1/7 का पावर 3 है, अब इसको 7 के पावर 3 को अगर ऊपर ले जाना है हमको, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी है छोटा मोटा, ऐसा हम केवल लिखा दे रहे हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए ये सब आप कर लीजिएगा अपने से। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब चीज़ों को समझना है। जैसे कि आप यहाँ पर एक संख्या हम लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर लिख दिए हम 1 का पावर x
बराबर में b लिख दिए। अब यहां पर कौन सा चीज क्या है इसको जान जाइए। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है आधार। क्लियर? अब ये जो इसको ऊपर में लटका हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर इंडेक्स। इंडेक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हिंदी में कहा जाएगा तो घात या फिर घातांक। इसका घात है और इस अंक को हम लोग घातांक कहेंगे। ये चीज आपको पता होगा। और इससे जो रिजल्ट मिल रहा है एक्चुअली ये डिजायर्ड नंबर है। क्या? एक तरह का नंबर है, यानी कि संख्या। हालांकि ये सब भी नंबर है, लेकिन अपने अपने स्थिति के अनुसार इनका नाम चेंज हो गया है हल्का, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे है बड़ा सा लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। और जो पावर में है ऊपर में चुंदी सा, उसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर घात कहते हैं, या फिर इंडेक्स कहते हैं, कोई दिक्कत। और इधर जो रिजल्ट आया इसको हम लोग नंबर कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फोन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फोम। फोन नहीं, फोम। क्लियर? चलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि पावर वगैरह में लिखा गया है। पावर वगैरह है, एक्सपोनेंट वगैरह है, बेस वगैरह है, और नंबर यहाँ पर दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब इस चीज को अगर हमको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? अब यहां से चीजों को आपको देखना होगा। ये सारी चीज तो भाई हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन अब जो है लॉग का कंसेप्ट शुरू होता है कि अगर कोई मान के चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा और उसको हमको लॉगरिथम फॉर्म में बदलना है तो किस तरह से बदलेंगे? इस पर हम कुछ सवाल भी करेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे? सवाल भी करेंगे। देखिए कैसे बदला जाएगा। यहां पर लॉग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लॉग। लॉगरिथम आपको पूरा नहीं लिखना, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है। अब यहां जो रिजल्ट आया है, जो आउटपुट आया है, उस आउटपुट को हम यहां इसी तरह उतार देंगे। कोई दिक्कत? लॉग लिखें और उस आउटपुट को हम यहां पर उतार दिए। कोई समस्या? कोई दिक्कत? अब यहां पर जो बेस है, जो आधार है, जो आधार है वो यहां पर छोटा में लिखा जाएगा। देखिए लॉग बी, यहां देखिए बेस है, क्या है? आधार है। और बराबर में जो पावर है भाई, पावर में कितना है? एक्स, तो यहां पर एक्स आ जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? लॉगरिथमिक फॉर्म। चलिए इस चीज को हम इधर लिख देते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब यही चीज है, मतलब ये वाला और ये वाला चीज सेम है। जैसे आप दर्पण में अगर देखते हैं अपना चेहरा, अपना बॉडी, तो भाई जो दर्पण में दिख रहा है आपको या फिर जो एक्चुअल में है भाई सेम लगता है। उसी तरह से समझिए, एक तरह से इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये मिरर इमेज है, या फिर इसका मिरर इमेज ये वाला है। ये आप मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यही है भाई लॉग, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस जो है हमेशा यहां पर रहेगा, पावर जो है बराबर के इधर में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? कोई समस्या? और भाई जो नंबर है वो लॉग के साथ तुरंत आएगा। भाई लॉग, अब इसको पढ़ेंगे क्या चीज, इसको जान दीजिए। इसको पढ़ना किस तरह से है? लॉग ऑफ बी विथ बेस ए इज एक्स। क्या पढ़ेंगे? यहां सुन लीजिए, इंग्लिश में ये बोलिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहता है। क्या बोलते हैं? लॉग ऑफ बी विथ बेस ए इज एक्स। कोई दिक्कत? लॉग ऑफ बी विथ बेस ए इज एक्स। क्लियर? या फिर इस तरह अगर हिंदी बोलना है तो बी का लॉग ए आधार के साथ एक्स है। जिस तरह से आपको लगता है उस तरह से बोलिए, लेकिन इस तरह से मैच होना चाहिए। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई समस्या? चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। कितनों यहां पर समझाने का प्रयास करेंगे, समझ में नहीं आएगा। चलिए अब शुरू होता है एग्जाम्पल दे दनादन। एग्जाम्पल, ठीक है, यहां लिख देते हैं। ये
टॉपिक ही ये समझिए एक तरह से एग्जाम्पल। एक तरफ हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। देखिए अब ये दोनों में क्या मजा आएगा। पहला नंबर एग्जाम्पल, इसे अगर रहेगा 2 का पावर 5 बराबर में, अब बताइए 2 का पावर 5 का मतलब क्या चीज हुआ, यानी 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये तो आपको पता है ना। तो 2 का पावर 5 का मतलब हुआ यहाँ पर 32। अब इसी चीज को यदि हमको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लॉगरिथमिक में भाई लॉग तो रहेगा ही रहेगा। अब जो रिजल्ट में आया, जो आउटपुट में आया है, यहाँ पर तुरंत आपको आउटपुट जो है सो लिख देना है। बेस क्या है, बेस आधार देखिए 2 है, तो ये 2 जो है यहाँ पर लिखा जाएगा छोटा सा अक्षर में। क्लियर। पावर क्या था, वो पावर जो है बराबर में हम लिख देंगे बस। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो था इक्वेशन, वो एल्गोरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और दोनों चीज का मतलब सेम होता है। जैसे मान के चलिए अगर आप 5 को गुना 3 से करते हैं, या फिर आप 5 को 3 बार जो है ऐड करते हैं, चीजें तो सेम है। 5 तिया 15 और 5 को 3 बार ऐड करते हैं तो वो भी 15। भाई पहले बहुत लंबा लंबा जोड़ रहता था, उसी को शॉर्ट करके यहाँ पर एक गुना, एक ऑपरेशन आया, और उस ऑपरेशन से हम लोग जल्द जो है सो जोड़ कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली ये गुना का साइन जो है ये जोड़ का काम करता है। अगर 10 गुना मान के चलिए 3 है, इसका मतलब 10 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, या फिर 3 को 10 बार जोड़ रहे हैं, बात बराबर होगा। 10 यहाँ पर भी 30, अगर 10 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी 30, या 3 को 10 बार जोड़ेंगे तो भी 30। क्लियर, यही बात है। तो भाई रूप तो चेंज नहीं किया, ये वाला मतलब रूप चेंज किया, लेकिन जो रियलिटी है उसके अंदर में जो गुण है वो तो चेंज नहीं हुआ। तो वही चीज यहाँ पर, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है, अलग अलग नहीं है। केवल हम एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म। चलिए भाइयों, अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल देना अभी बाकी है, इतना थोड़ा काम चलेगा, अभी बहुत लंबा हम लोग को टूर करना है भाई। दूसरा नंबर मान के चलिए रहेगा 7 का पावर 2 बराबर में 49। अब इसको बदलना है आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो यहाँ लॉग लिखिए, और ये जो 49 है 49 आप तुरंत लिख दीजिए। बेस क्या चीज था, 7। देखिए बेस चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज का बेस आधार चेंज होता है नहीं भाई। जहाँ पर भाई मान के चलिए अगर बिल्डिंग ही बना हुआ है तो उसका भी बेस होता है, आधार होता है, तो उसको आप कैसे हटा दीजिएगा, जिस जगह पर वही जगह रहेगा। अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी का आप चक्का ही हटा दीजिएगा तो चलेगा फंस जाइएगा, है कि नहीं। तो बेस जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर बेस है, बराबर में पावर जो रहता है, जो एक्सपोनेंट रहता है, वो इधर टपक के आ जाता है। पावर पावर होता है भाई, पावर पावर होता है। देख रहे हैं एकदम बराबर, अपने अकेले जो है इधर देख रहा है भाई। बराबर का मतलब हुआ 2 जो है इसके बराबर है कि नहीं। अरे बराबर का साइन लगा हुआ है, मतलब ये वाला चीज 2 के बराबर है कि नहीं। चलिए भाइयों, अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर लेते हैं। 2 बोलते हैं 3 का पावर अगर 4 रहे तो कितना होता है, 81। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब इसको हमको बदलना है मान के चलिए लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लॉग, और आया है कितना 81, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ 3 के बेस में, बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 81 विथ बेस 3 इज 4, है कि नहीं। कोई दिक्कत भाई, कोई समस्या। चलिए चौथा नंबर, अगर रहेगा रूट 49 बराबर में 7। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को ये भी समझिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अच्छा एक चीज आप हमें बताइए, रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर में 1/2। क्या बोलते हैं, इस रूट को हम हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2। अब इस चीज को आगे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा लॉग, क्या चीज आया है 7, कौन से आधार क्या रहेगा, 49 आधार रहेगा, यहाँ 49 लिखना है, बराबर में पावर रहता है, पावर यहाँ पर कितना है 1/2 है भाइयों।
कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 5वां नंबर, मान के चलिए अगर रहेगा 1/10 बराबर में 0.1। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? क्या करना है? कुछ नहीं भाई, लॉग है तो लॉग लगाएंगे, लॉग है तो लॉग लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रिजल्ट कितना है, 0.1 तो 0.1 लिखेंगे, है कि नहीं? अब बताइए दोस्तों, इसका पावर भाई 1 होगा, ये सिंपल सी बात है। इसका पावर क्या होगा? 1 होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0.1 आधार लिख दीजिए, 0.1 आधार लीजिए, बराबर में यहाँ पर ये वाला चीज आ जाएगा, ये पावर में जो 1 है वो 1 चला जाएगा। तो मतलब जैसा भी रहेगा आप उस चीज को कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो, ठीक है। 6ठा नंबर, यहाँ पर 4 का पावर या फिर यहाँ पर हम करेंगे 8 का पावर 2/3 बराबर में होता है 4। क्या होता है? 4। आप इस चीज को कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पर हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा? लॉग। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उस 4 को यहाँ पर लिखेंगे, और बेस में क्या है भाई? 8, तो 8 यहाँ आ जाएगा, और बराबर में पावर में कितना था? 2/3, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। कोई समस्या भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? एकदम नहीं होना चाहिए। या फिर और भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना कम पड़ जाएगा यहाँ पर। चलिए एक एग्जाम्पल हम लास्ट और लेते हैं। 7वां नंबर, मान के चलिए ये बराबर रहेगा c का स्क्वायर, ए बराबर में c का स्क्वायर रहेगा, या फिर c स्क्वायर बराबर में ये रहेगा, जैसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए c का स्क्वायर किया, ये तो ये हो गया एक्सपोनेंट यानी पावर, ये हो गया आधार, और ये वाला रिजल्ट हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग। रिजल्ट कितना आया था? a आया था। कौन सा आधार था? c था। पावर कितना था? 2 था, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? तो अब बताइए आप कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा तो क्या उसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो मत वाली बात नहीं है। अब मान के चलिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म में चीजें दी हुई रहेगी और आपको बदलना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कैसे बदला जाएगा? चलिए उसका भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल भाई थोड़ा राइटिंग जो है सही से बैठ नहीं रही है, ठीक है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ओके, चलिए रहेगा लॉगरिथमिक फॉर्म, और इधर रहेगा सपोज कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, कोई दिक्कत? मान के चलिए लॉगरिथमिक फॉर्म में रहेगा इस तरह से, लॉग 327 बराबर में 3 रहेगा। अब इस चीज को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ क्या है? लॉग ऑफ 27 विथ बेस 3 इज 3। तो यहां पर भाई आधार क्या है? 3 है। अब यहां पावर क्या रहता है? पावर तो ये वाला है बराबर के इधर, तो पावर हो जाएगा यहां पर 3 बराबर में। यहां पर ये इनपुट कौन था? 27, तो यहां हो जाएगा 27। बताइए 3 का पावर 3 बराबर में 27 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर रहेगा, मान के चलिए लॉग 1000 विथ रिस्पेक्ट टू 10, मान के चलिए 10,000 है, रिस्पेक्टेड 10 इज इक्वल टू 4 रहेगा। अब इसको बदलना है किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी लॉग को हटाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आधार क्या है भाई? 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत? ये वाला तो पावर रहता है, ये वाला क्या रहता है? लॉग में पावर रहता है, तो ये पावर हो जाएगा 10 का पावर 4 बराबर में क्या हो जाएगा? ये वाला 10,000 हो जाएगा। ओके, तो लॉगरिथमिक फॉर्म को भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा नंबर में क्या रहेगा? मान के चलिए अगर रहेगा लॉग, यहाँ रहेगा मान के चलिए यहाँ पर रहेगा लॉग ए विथ बेस 10 बराबर में यहाँ b दिया रहेगा। अब इस चीज को बदलना है, तो यहाँ आधार क्या है? 10 है, तो 10 हो जाएगा। पावर में तो भाई b रहेगा जो बराबर की इधर दिया गया है। लॉग के साथ क्या चीज था? a था,
इस चीज़ में हम कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ तक आपका क्लियरिटी जरूर हो गया होगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करना और इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पर चर्चा करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर ये एक तरह से नोट है, क्या है, नोट, आपको नोट कर लेना है। यदि कहीं पर मान के चलिए ये लॉग मान के चलिए 25 केवल लिखा गया है, इसमें आधार वगैरह नहीं लिखा गया है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर भाई ये लॉग जो 25 है ना वो आधार 10 के साथ है, यानी 10 आधार के साथ रहता है। अगर लॉग कोई भी संख्या लिखा रहे और आधार में कुछ नहीं है मतलब कि 10 है, मतलब कि क्या है, 10 है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है नेचुरल। इस चीज़ को भी चाहेंगे तो हम इधर लिख सकते हैं, जैसे कि लॉगरिथम्स जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है नेचुरल। ऑर्डिनरी में क्या होता है, इसमें जो बेस है इसमें बेस 10 होता है, और नेचुरल में क्या होता है, इसमें बेस जो है बेस ई होता है। क्या होता है, ई। अब कहेंगे ई क्या है, यहां पर ई बराबर में होता है 2.7183, इस तरह करके होता है 2.718 हाँ, ई बराबर में इतना होता है। क्लियर। तो ये नेचुरल बेस हो गया। अब नेचुरल बेस जो है ऑर्डिनरी में क्या होता है, ऑर्डिनरी लॉगरिथम में क्या होता है कि केवल मान के चलिए अगर रहेगा लॉग 100 लिखा रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर बेस 10 है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब मान के चलिए अगर बेस यहाँ पर ई हो जाए, लॉग 100 विथ बेस ई, तो इस चीज को हम जो है इस तरह से दिखाते हैं, IN 100। क्या दिखाते हैं, IN 100। नेचुरल लॉगरिथम जो रहता है उसको हम IN 100 के द्वारा दिखाते हैं। अगर कहीं पर आपको मान के चलिए IN 25 दिख गया तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर बेस में क्या है, ई है, क्योंकि IN जो है इसमें आधार ई रहता है। क्लियर। तो ये हो गया नेचुरल लॉगरिथम्स। हालांकि हम लोग प्रयोग बेसिकली ऑर्डिनरी लॉगरिथम्स का ही करते हैं, नेचुरल का प्रयोग केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर log 25 लिखा गया है तो आपको ये चीज़ समझना है, और यदि इन 25 लिखा गया है तो आपको इन E25 समझना है, यानी कि यहाँ पर आधार क्या है, ई है। कोई दिक्कत मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे बहुत सारे कंसेप्ट है। अब आप कहेंगे कि इस सर ये लॉग और इन तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेटर में, जब हम लोग मोबाइल के कैलकुलेटर में देखते हैं तो कहीं कहीं पर लॉग लिखा रहता है, साथ में IN भी लिखा रहता है। तो वही IN है क्या, वही लॉग है क्या? हाँ भाई वही लॉग है। आप चाहेंगे तो किसी भी लॉग का आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको log 10 का मान चाहिए, log 10 का मान, कि भाई log 10 का मान क्या होगा। अब log 10 लिखा हुआ है मतलब कि यहाँ पर आधार जो है अपने आप 10 रहेगा। ये सिंपल सी बात है, आधार 10 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट वो पूछ रहा है कि नहीं। log 10 का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका मतलब पावर में क्या आएगा वो पूछा जा रहा है, क्योंकि ये x जो है एक्चुअली क्या है, ये पावर रहता है। क्या रहता है, पावर। मतलब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आधार तो 10 है, 10 का पावर x बराबर में 10, यानी कि इस x की जगह पर कौन सी संख्या रहेगा ताकि उतना पर मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, है कि नहीं। हालांकि यहाँ पर इजी है, यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर 1 लेंगे तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम रहता है, दोनों सेम रहते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट 1 आता है। वो भी अभी नोट कराएंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन मान के चलिए कि अगर मान के चलिए लोग आपको 11 का मान निकालना है, लोग 11 का मान निकालना है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ जो है सॉरी यहाँ पर बेस तो 10 ही रहेगा, बेस जो है 10 रहेगा। ये वाला चीज़ जो है आउटपुट आपका
ये चेंज हो जाएगा। यानी 10 के पावर में हम भाई क्या रखें कि रिजल्ट 11 आवे, तो भाई वैसे आसान नहीं है। तो आप चाहेंगे तो कैलकुलेटर में जो लॉग लिखा रहता है उसको क्लिक कीजिए और 11 लिखिए। लॉग क्लिक किए, उसके बाद 11 फिर इज इक्वल टू का साइन जैसे ही डालेंगे तो फिर इस x का मान समझिए कि निकल जाएगा कि भाई log 11 का मान कितना होता है। और मान के चलिए आपको नेचुरल लॉग के द्वारा आपको मान निकालना है। मान के चलिए कि इन 4500 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर में इन दबाएंगे और फिर 4500 लिखेंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे, उसके बाद जो है इन 4500 का मान निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर बेस क्या रहता है? ई रहता है। और मान लीजिए इसका वैल्यू है x, क्या है x, या फिर मान लीजिए कि y है। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा e का पावर y बराबर में 4500। मतलब e के पावर में हम क्या रखें कि 4500 आ जाए, तो वो जो मान है y का जो मान है तुरंत निकल जाएगा यदि आप कैलकुलेटर में इन और 4500 डालेंगे तब। तो ये सब फाइंड करने का तरीका हुआ। मान के चलिए अगर आपको लॉग कहीं पर अगर log 125 दिख गया, अब इसका मान क्या होगा पता नहीं है, तो तुरंत आप कैलकुलेटर निकालेंगे, कैलकुलेटर से तुरंत आप निकाल सकते हैं। हालांकि भाई हर समय तो कैलकुलेटर नहीं रहेगा, तो लॉग टेबल भी देखना आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। एक लॉग टेबल होता है और उस टेबल में भी जो है जैसे log 125 है, आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। भाई आप सोचेंगे भाई ये log 125 से तुरंत निकाल देंगे, कैसे निकलेगा भाई? यहाँ बेस 10 है, मान लीजिए कि इसका मान ए है, मान के चलिए x है, तो इसका मतलब यहाँ 10 बेस तो बेस रहेगा। अब जो बराबर किधर रहता है वो पावर वाला रहता है, तो पावर में x बराबर में 125। मतलब यहाँ पर ऐसा मान लेना है कि भाई 125 आ जाए, तो वैसे आप रखिएगा थोड़ा निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपको लॉग टेबल का या फिर कैलकुलेटर का प्रयोग करना ही होगा, ठीक है। अगर कैलकुलेटर, मोबाइल का कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं तो लॉग डालिए, 125 लिखिए, बराबर का साइन लिखिए, तो फिर जो है x का मान तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। फाइंडिंग करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए भाइयों, चलिए अब एक चीज़ और हम आपको सिखाते हैं, एक चीज़ हम और आपको सिखाते हैं। यहीं पर सिखा दें या फिर दूसरा जगह सिखाएं, ये वाला मिटा दें, क्योंकि ये सब तो भाई जानते ही होंगे, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी ना है। अपने मोबाइल से, फ़ोन से भी निकाल के देख सकते हैं। अरे भाई जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो मज़ा थोड़ी ना आएगा जी। प्रैक्टिकल कीजिए, सपना केवल मत देखिए, वो वाला सपना नहीं, एकदम प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए कुछ चीज़ें हैं उसको आपको नोट करना पड़ेगा। इसे log 10 विथ बेस 10 का मान 1 होगा, या फिर अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए, जनरल फॉर्म में, तो किसी भी संख्या का log, मान के चलिए यहाँ पर a है और इसका बेस भी a है, तो हमेशा उसका मान 1 होगा। कोई समस्या? तो ये भी एक तरह से नोट करने वाली चीज़ है। जैसे मान के चलिए अगर log 10 और यहाँ पर आधार में 10 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। आप करके देख सकते हैं। वो कैसे? देखिए एक कैसे होगा, इस चीज़ को प्रूव करते हैं हम। आधार यहाँ कितना है? 10 है, तो 10 लिखें। बराबर की इधर जो लॉग वाला फॉर्म में लिखा रहता है वो क्या रहता है? एक्चुअली में पावर रहता है, तो पावर लिखें। बराबर में ये तो रिजल्ट है भाई, ये 10 लिख दिया। देखिए 10 का पावर 1 बराबर में 1, मतलब 10 का पावर जो यहाँ 1 लिखे हैं एक्चुअली तो राइट है, सही है, तो वही एक तो यहाँ पर लिखे हैं भाई, है कि नहीं। तो हर कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई होगा। अब उस चीज़ को जो है आप अगर इस तरह से नहीं समझते तो इस तरह से समझिए। मान के चलिए जैसे 5 का पावर अगर 1 करेंगे तो 5 होगा, 10 का पावर 1 करेंगे तो 10 ही होगा, 16 का पावर 1 करेंगे तो 16 ही होगा। इसी तरह से अगर हम 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब इस चीज़ को आप लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कीजिए। मान के इस चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है लॉग में, तो यहाँ देखिए क्या चीज़ हो जाएगा, लॉग, ये आउटपुट है, ये रिजल्ट है, तो यहाँ पर ये log 5 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर बेस क्या है? बेस यहाँ पर एक्चुअली 5 है, तो 5 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पावर में जो है बराबर के इधर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए log of 5 विथ बेस 5 इज 1। अब इस चीज़ को भी अगर चाहेंगे बदलना तो भी 1 ही आएगा। यहाँ पर लिखिए log, क्या लिखिए, log, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, बेस में यहाँ पर 10 है तो 10 होगा, है कि नहीं। बराबर में ये पावर जो है इधर आ जाएगा, देखिए एक आ रहा है। मतलब यहाँ पर आधार, अगर भाई आधार और ये वाला चीज़ दोनों अगर सेम रहता है तो फिर समझिए कि उसका मान 1 होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत भाइयों नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, log 1
log 1 विथ बेस 10 इज इक्वल टू क्या चीज होता है पता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके रखना चाहिए। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, जैसे 1 का पावर 0 बराबर में 1 होता है, 2 का पावर 0 बराबर में 1 होता है, 3 का पावर 0 बराबर में 1 होता है, 4 का पावर 0 बराबर में 1 होता है। इसी तरह से 1 का पावर 0 रहेगा तो भी 1 होगा, है कि नहीं। किसी भी संख्या का पावर रहे 0 तो उसका मान 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर लॉग। अब यहाँ आउटपुट कितना है, 1, किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ बेस क्या है 1, तो बराबर में कितना हो गया, जो 0 हो गया, ठीक है। यानी log 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। और मान के चलिए इस तरह से रहेगा, log यहाँ हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है आप जनरल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बेस रहे, इस चीज़ से यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि कोई भी बेस रहे log 1 का मान जो है 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई log 1 विथ बेस 2 भी 0 हो रहा है, log 1 विथ बेस 1 भी 0 हो रहा है, और log 3 ये वाला भी चीज़ देखिए उसी तरह से होगा। क्या हो जाएगा, log यहाँ पर देखिए, यहाँ आउटपुट कितना है 1 विथ बेस 3, ये भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कोई भी बेस रहेगा तो आउटपुट जो है 0 ही आएगा। कोई दिक्कत, तो ये सब चीज़ें जो है आपको नोट करके रखना होगा। ये वाला चीज़ हो गया, है कि नहीं। अगर कहीं पर log 25 लिखा रहेगा तो इसका मतलब बेस 10 है, कहीं पर इन 25 है, मतलब यहाँ पर ई लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ई लगा हुआ है, ठीक है, ई के रिस्पेक्ट में। या फिर मान के चलिए यहाँ पर log इन के जगह पर log लगाइएगा तो वो भी ई के ही रिस्पेक्ट में रहेगा। इस चीज़ को उस कंडीशन में देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों लॉगरिथम का कुछ लॉज हैं, उस लॉज पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर जो है बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये फिर हम बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस समय क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लॉज के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट लॉज ऑफ FIRST, फर्स्ट लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, फर्स्ट लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये क्या कहता है, थोड़ा देख लीजिए। ये कहता है कि अगर log x इंटू वाई रहे तो ये हो जाता है log, मान के यहाँ बेस a है, ठीक है, तो हो जाएगा log x विथ बेस a प्लस में हो जाएगा log y विथ बेस a। ये चीज कहता है। कौन सा लो, फर्स्ट लो। अब ये चीज़ आखिरकार आया कहाँ से, इसको थोड़ा सा चलिए प्रूफ कर देते हैं, ताकि चीज़ जो है थोड़ा क्लियर रहे आपका। मान के चलिए कि यहाँ पर x बराबर में, x का बराबर में है, हम आधार सेम लेंगे। आधार सेम, देखिए यहाँ पर सब जगह आधार जो है सेम है, तो आधार हम सेम लिए। पावर हम मान लेते हैं इसका n, क्या मान लिए, पावर n। फिर यहाँ हम लिए y बराबर में, आधार वही लेंगे और पावर हम चेंज कर देंगे, यहाँ ले लिए m। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसको सपोज किए हैं। लेट, क्या लिखेंगे, लेट, माना। उसके बाद में इस चीज़ को क्या करेंगे, हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर इस चीज़ को हम लॉग में, ये तो कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, लॉग, इधर वाला क्या चीज़, आउटपुट है, ठीक है, तो यहाँ log x हो जाएगा। बेस कौन है, देखिए ये वाला है, तो यहाँ बेस की जगह पर a हो जाएगा, जो पावर में रहता है तो इधर हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस चीज़ को, अब ये वाला चीज़ को भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहे log में तो हो जाएगा यहाँ पर log y विथ बेस, किसके, बेस क्या है, आधार क्या है, a है, बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा, m हो जाएगा। कोई समस्या भाई, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर x इंटू वाई करेंगे, x इंटू वाई। अब बताइए x इंटू वाई बराबर कितना होगा, x इंटू वाई बराबर ये वाला हो जाएगा log x विथ बेस a इंटू में क्या हो जाएगा log y विथ बेस a, है कि नहीं। यही ना होगा कि कुछ और होगा, नहीं होगा, यही होगा। अब यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर हाँ एक चीज़ आप कीजिए, ये वाला जो यहाँ पर ये चीज़ लिखे हैं, यहाँ पर देखिए x इंटू वाई करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, a का पावर n है और इंटू में हो जाएगा a का पावर m नहीं होगा। जैसे हम x को गुना y से कर रहे हैं, x को गुना y से कर रहे हैं,
तो यहाँ x की जगह पर a का पावर n था तो a का पावर n लिखें, y की जगह पर है a का पावर m तो a का पावर m लिख दिए, है कि नहीं। चलिए अब इस चीज़ को देखिए, आधार से में तो पावर जुट जाता है तो a का पावर क्या चीज़ हो जाएगा, n प्लस में m हो जाएगा, मतलब x y का मान ये वाला चीज़ आया। अब इस चीज़ को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, लॉग किसका, इस एक्स वाई का, लॉग एक्स वाई का, ठीक है। आधार क्या है, a है तो यहाँ आधार a हो जाएगा, बराबर में क्या चीज़ आ जाएगा, ये पावर यानी n प्लस में m, है कि नहीं। अब यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला चीज़ तो उसी तरह से रहेगा, लॉग एक्स वाई विथ बेस a बराबर में क्या हो जाएगा, n प्लस m। बताइए n के बराबर में क्या है, ये वाला चीज़ है, और m के बराबर में ये वाला चीज़ है, तो n के जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं log x विथ बेस a, और m के जगह पर लिख देंगे log y विथ बेस a। तो देखिए ये फार्मूला जो है प्रूव्ड हो गया। ये जो फार्मूला है एक तरह से जो लॉज है वो समझिए प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, अगर लॉग के साथ कोई दो टर्म अगर आपस में गुना में रहते हैं तो उस तरह से हम तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब अगर एग्जाम्पल इसी का देखा जाए, अगर मान के चलिए इसी का हम एग्जाम्पल देखें, सपोज कीजिए अगर क्वेश्चन रहेगा log 10 प्लस में रहेगा log 5 बराबर में कितना होगा, log 10 प्लस में log 5। तो अब जानते हैं कि भाई log x, अब देखिए यहाँ log 10 लिखा गया मतलब इसमें आधार 10 ही होगा, यहाँ log 5 मिला गया लिखा गया मतलब आधार जो है बेस जो है 10 ही होगा। ये सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये वाला चीज़ समझिए यहाँ पर लिखा गया है, तो भाई ये वाला चीज़ किसके बराबर होता है, log x इंटू वाई। तो ये समझिए कि ये x है और ये जो है y है। चलिए ब्लैक का यूज करते हैं यहाँ पर, कहाँ गए, हाँ ये वाला समझिए x है और ये वाला क्या चाहिए, y है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर में हो जाएगा log x इंटू वाई, log x इंटू वाई, x कितना है 10 और गुना में 5 बराबर में कितना हो जाएगा log 10 पचे 50। किसके रिस्पेक्ट में, किसके बेस में, 10 के बेस में, मतलब ये वाला चीज़ जो है इसके बराबर होगा। क्लियर, बहुत सारे कैलकुलेशन में प्रयोग किए जाते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, आप तोड़ भी सकते हैं। जैसे मान के चलिए लॉग मान के चलिए कि यहाँ पर है 90, क्या है 90। अब देखिए इस चीज़ को हम कैसे छोटा फॉर्म में करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई log 90, भाई यहाँ तो बेस में तो 10 ही होगा, ये सिंपल सी बात है, 10 ही होगा या जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो यहाँ क्या हो जाएगा log, हम जानते हैं भाई गुना में लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम गुना के रूप में तोड़ सकते हैं। 90 यहाँ पर लिखा गया है तो इसको 10 गुने 9 लिख सकते हैं, 10 गुने 9 लिख सकते हैं। अब 10 गुने 9 लिखने से क्या चीज़ हुआ, यानी x इंटू वाई, log x इंटू वाई हो गया। log x इंटू वाई का क्या चीज़ होता है, log x यानी log 10 प्लस में log y यानी कि log 9। यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा, क्योंकि log अगर बेस अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो हम लोग 10 मानते हैं। अब log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो देखिए यहाँ पर ये 1 बन गया। log 10 विथ बेस 10 कितना 1 ही होगा। हम पहले आपको बता चुके हैं कि अगर आधार और यहाँ पर ये जो रिजल्ट जो इनपुट अगर सेम रहेगा तो समझिएगा कि इसका मान 1 होता है। अब यहाँ देखिए log 9 विथ बेस a, log ऑफ 9 विथ बेस 10, यहाँ पर इसका मान निकाल लीजिएगा आप, है कि नहीं, कैलकुलेटर वगैरह से लिखिएगा log, वहाँ पर log छपा रहता है, log को क्लिक कीजिएगा, 9 लिखिएगा, रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन बेस 10 होना चाहिए, ठीक है। अगर बेस 10 रहेगा तो कभी कभी बेस में चेंजिंग रहता है, बेस जो है अलग रहता है, उस चीज़ का भी अभी जिक्र करेंगे। क्लियर, तो चलिए फर्स्ट लॉ हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे उस समय और क्लियर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं सेकेंड लॉ में, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर, हाँ सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिदम। ओके, अब देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है, बस फर्स्ट लॉ के ही जैसा है। कहता ये है कि अगर log x बाय वाई के फॉर्म में हो तो बराबर हो जाता है log x, माइनस में हो जाता है log y, बस ये चीज़ है। अगर log के यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा गया मतलब कि 10 है। अब इस चीज़ को भी अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हैं। आप माने थे कि x बराबर में आधार सेम लिए थे, फिर यहाँ पर y बराबर में 1 का पावर हो जाएगा m।
अब x इंटू आप y करेंगे नहीं, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो हो जाएगा log यहाँ x विथ बेस a बराबर में हो जाएगा n, है कि नहीं। फिर इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा log y विथ बेस a बराबर में क्या हो जाएगा m हो जाएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब यहाँ x इंटू अगर y करते हैं तो बराबर में a का पावर n इंटू में a का पावर m होता है, क्योंकि x का मान ये वाला है, y का मान ये वाला है। तो एक्स वाई बराबर में कितना हो जाएगा, एक का पावर n प्लस m, क्योंकि आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। फिर इसको भी हम लोगारिथम फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा log एक्स वाई, क्या हो जाएगा log एक्स वाई बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बेस तो a यहाँ पर आ जाएगा, बेस जो है a यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पावर n प्लस m हो जाएगा। अब इसके आगे क्या हो जाएगा log, अच्छा यहाँ सॉरी बहुत बड़ा गलती हो गया भाई, x इंटू वाई का मान हम क्यों निकालेंगे, फिर वही वाला चीज़ आ जाएगा x डिवाइडेड बाई वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। अगर ये वाला चीज़ निकालेंगे तो फिर वही वाला जो पहले फार्मूला प्रूव किए वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x कर देंगे क्या चीज़, डिवाइडेड बाय, क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय। चलिए ये सब मिटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x डिवाइडेड बाय अगर y का मान निकालेंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाय हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाय मतलब y भी लिख सकते हैं, x बटा y का मान क्या हो जाएगा, एक का पावर, डिवाइड जब रहता है तो पावर घट जाता है, n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं, हो जाएगा log और यहाँ x बाय वाई और यहाँ पर बेस तो यही रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस m। अब आगे देखिए यहाँ हो जाएगा log x बाय वाई बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस m। अब n यहाँ पर कितना है, n 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 की जगह पर ये है log x, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस तो माइनस, m की जगह पर कितना है log y। कोई दिक्कत कोई समस्या, जो a लिखते a की जगह पर समझिए 10 है, क्लियर। तो log x बाय y रहेगा तो log x माइनस में log y होगा। ये सिंपल सी फंडा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें भी एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, जैसे मान के चलिए रहेगा दिया हुआ log 10 माइनस में रहेगा log 5, तो इस चीज़ को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना है। ये log x माइनस लॉग वाई है, log x माइनस लॉग वाई है, जिसको हम log x बटा वाई लिख सकते हैं। तो log x कितना है 10 और y की जगह पर 5, यानी 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि इसको आप चाहेंगे तो log 2 भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। सिंपल सी फंडा है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन रख सकता है, क्वेश्चन log 50 माइनस log 25 प्लस log 5। अब यहाँ पर कैसे किया होगा, बोडमास का रूल यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा। बोडमास, ठीक है, BODMAS, सब्सट्रैक्शन के पहले होता है एडिशन, पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है log 50 को छोड़ दीजिए, log 50 को छोड़ दीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए भाई, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर ये ऐड होगा log 50 प्लस में यहाँ हो जाएगा log 5 और माइनस में हो जाएगा log 25। पहले ये दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने का मतलब log x प्लस log y का फार्मूला होता है log x इंटू वाई, यानी log हो जाएगा 50 और इंटू में हो जाएगा 5, माइनस में हो जाएगा log 25। नहीं समझ में आया, अरे भाई ये वाला चीज़ जो है पहले वाला जो हम फर्स्ट लॉ आपको बताएं उसके आधार पर है। ये वाला देखिए यहाँ पर log x log y की जगह पर log x इंटू वाई लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए भाई यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, log 50 25 कितना हो जाएगा, 50 25 25 250 माइनस में हो जाएगा log 25। अब यहाँ माइनस में आ गया, मतलब इस फॉर्म में आ गया, तो आगे क्या करेंगे, log हो जाएगा, जब log x माइनस log y रहता है तो डिवाइड में होता है, यानी 250 बटा में हो जाएगा 25, 25 से कम 25, फिर आ जाएगा 25 से कम 25 और 0 10 आया, मतलब कि यहाँ पर log 10 आ गया। log 10 यहाँ भी बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए 1 इसका आंसर, कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकते हैं भाई, ये सब आपका जिम्मेवारी है पूरा करना, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये वाला चीज़, ठीक है, इसको यहाँ पर इसको हटा देते हैं और यहाँ से भी है इस चीज़ को हटा देते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ये फर्स्ट लॉ हुआ,
ये हुआ आपका सेकेंड लॉ। अब चलते हैं हम लोग थर्ड लॉ की ओर। थर्ड लॉ, तीसरा नंबर, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम ये क्या कहता है? ये कहता है कि log x का पावर मान के चलिए है b आधार a के साथ, तो ये हो जाता है b log x विथ बेस a। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो पावर है, जो इनपुट है, जो x है ना, इसका यदि पावर रहेगा तो ये पावर जो है गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उठा के हम यहाँ ला सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर रहेगा तो उठा करके हम उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझिए एक तरह से लॉज है। क्लियर? चलिए अब इस चीज़ को हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर लॉग यहाँ पर x विथ बेस a बराबर में हम मान लेते हैं c। क्या मान लिए? c। तो इस कंडीशन पर अगर हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में अगर दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने का प्रयास करें तो यहाँ पर a का पावर हो जाएगा c बराबर में हो जाएगा x। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देख सकते हैं कि x का पावर b है, तो x का पावर जगह पर हम b रेज करेंगे, देंगे। ठीक है, तो जगह a का पावर यहाँ c पहले से था और एक और पावर दे देंगे b, और इधर भी हम एक और पावर दे देंगे b। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा a का पावर कुल मिलाकर के bc और बराबर में है x का पावर हो जाएगा b। अब इसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लॉग, ये वाला जो x भी है यहाँ पर लिखिए बराबर में क्या हो जाएगा भाई, बराबर में देखिए ये जो लॉग है x का पावर b, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? a के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसके पावर में क्या है? bc है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे bc। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाइत हो जाएगा, यहाँ पर लॉग, यहाँ पर हो जाएगा x का पावर b विथ रिस्पेक्ट a बराबर में यहाँ पर b, तो b के जगह पर यहाँ पर क्या है? b यहाँ पर तो भाई b ही है, और c के जगह पर ये वाला है, क्या है? log x विथ रिस्पेक्ट a। तो देखिए ये वाला चीज़ भाई और ये वाला चीज़ में कोई अंतर है, यानी कि प्रूफ हो गया। ठीक है, हम जो प्रूफ करना चाह रहे थे वो प्रूफ यहाँ पर हो गया। क्लियर? अब देखिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन एक तरह से कहिए आप इसको। क्या है क्वेश्चन? अगर रहेगा लॉग x का स्क्वायर विथ बेस 10, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ 10 है, बराबर में कितना होगा? बराबर में कितना होगा? तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। ये जो पावर है हम ला सकते हैं गुना के रूप में, ये जो 2 है उठा करके ये फुचुक से यहाँ लाएंगे, तो जाएगा 2 और यहाँ log x। क्लियर? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर अगर मान के चलिए क्वेश्चन में रहेगा 10 log 5। क्लियर? तो इस चीज़ को हम चाहेंगे तो यहाँ पर log 5 और इस चीज़ को यहाँ से फुचुक से यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, इसके पावर में यहाँ 10, तो इस चीज़ को हम इस चीज रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कहता है कौन सा लॉ? थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम। क्लियर? तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम भी बता चुके हैं, सेकेंड लॉ भी बता दिए और थर्ड लॉ भी बता दिए। एक छोटा सा एक और है, बेस चेंज रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल क्या है भाई? मान के चलिए यहाँ पर अगर log है b विथ रिस्पेक्ट a, log b है किसके उसका आधार क्या है? a है। अब मान के चलिए ये दोनों का बेस आपको चेंज करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए log b विथ यहाँ पर बेस c लिख दीजिए, और फिर यहाँ log यहाँ पर बेस में क्या था? a, और यहाँ पर भी c लिख दीजिए। तो इस फॉर्म में आप चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई? कोई दिक्कत? क्या बोले हैं? अगर आपको मान के चलिए कि आपको चेंज करना है, बेस को चेंज करना है, जहाँ पर a है, a की जगह पर आपको दूसरा चीज़ लाना है,
तो यहाँ पर जो चीज़ है जैसे लॉग ऑफ बी विथ बेस ए था तो लॉग बी लिखिए और यहाँ बेस सी, आप कोई भी बेस मान लीजिए, ठीक है। फिर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर जो बेस था उसको लॉग ए ले लीजिए और यहाँ पर जो सी लिए थे वो ले लीजिए। तो इस तरह से बेस भी जो है से कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से होता क्या है कि कोई कोई ऐसा बेस रहता है कि हम जो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो हम 10 में भी जो है बेस कन्वर्ट करके और इस तरह करके हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट मान कर सकते हैं। ये चीज़ें जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा। अभी लॉज वगैरह आपको बता चुके हैं, नियम वगैरह बता चुके हैं और कहाँ कहाँ किस तरह से अप्लाई होते हैं एग्जाम्पल वगैरह दे करके भी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला वीडियो जो आने वाला है इस पर, वो वीडियो भी आपको पूरा अच्छा ढंग से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से देख लीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं भाई, क्योंकि लोगारिथम अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ करके ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई इस चैप्टर में भी दम है, इसको भी समझना चाहिए, इससे भी मेरा माइंड क्या होगा, ग्रो करेगा। क्लियर दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देखें हैं आप तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से क्या बोलें यार। अगर इतना दूर तक देखे हैं तो जहाँ तक मुझे ख्याल है आप हमें पसंद करते हैं, आप इस चैनल को फॉलो करते हैं और शायद मेरा पढ़ाई हुआ आपको अच्छा लगता है, जहाँ तक मुझे ख्याल है, विश्वास है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक देखने का मतलब तो यही होता है कि भाई आप कुछ सीख रहे थे, सीखने का इच्छा थी, इसीलिए आप यहाँ तक देखें, है ना, बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे लिए। क्लियर दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो इसको आप नोट बना लिए होंगे। अब इसके अगला वीडियो जो आएगा एकदम क्वेश्चन वगैरह रहेगा एकदम भरपूर, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व वगैरह करने में और सारे कंसेप्ट जो है यूज किए जाएंगे। इसीलिए हम आपको पहले बता चुके थे कि कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। हालांकि चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप चाहेंगे तो ले सकते हैं फुल स्क्रीन करके। हम यहाँ पर देखिए पेज नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए पेज नंबर 2 आ गए, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, ठीक है। तो आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।